नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के ऐलान से कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे ने हड़कंप मचा दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि अरुण गोयल ने क्यों दिया इस्तीफा। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से उनके मतभेद चल रहे थे या फिर सरकार से? क्यों पश्चिम बंगाल के दौरे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए थे? चुनाव आयोग में हो रहे प्रशासनिक खर्चे से क्या वो संतुष्ट नहीं थे? इस्तीफे का कारण क्या बना? जिस तरीके से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के अगले दिन ही उनकी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई, उसी तरीके से उन्होंने अचानक इस्तीफा भी दे दिया। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फाइल मंगा रखी थी। क्या इससे परेशान थे? बहुत सारे सवाल हैं, जबकि विपक्ष पूछ रहा है कि क्या कोलकाता हाई कोर्ट के जज की तरह वो इस्तीफा देकर के राजनीति ज्वाइन करेंगे। अब हम बताते हैं अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्या कारण थे उनके इस्तीफे की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अरुण गोयल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से कुछ मसलों पर मतभेद थे, लेकिन ऐसे मतभेद बड़े अफसरों में होते रहते हैं। नीतिगत मामले पर कभी उन्होंने कोई सवाल उठाया या चिट्ठी लिखी, अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है। 8 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने निर्वाचन सदन में आकर के एक मीटिंग की थी। अजय भल्ला ने निर्वाचन आयोग के अधिकतर राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद आम चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती, आवाजाही का प्लान चेक किया। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहज और निर्भय माहौल में कराया जा सके, इस पर बातचीत की थी। इस मीटिंग में अरुण गोयल शामिल नहीं हुए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ही शामिल हुए थे। इसके अलावा उनकी टीम शामिल हुई थी। उससे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राजीव कुमार और अरुण गोयल दोनों साथ गए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आई तो अरुण गोयल उसमें शामिल नहीं हुए थे। अकेले राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अरुण गोयल इस बात के फेवर में नहीं रहते थे कि जब चुनाव आयोग की टीम राज्यों में समीक्षा के लिए जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वो सिर्फ बयान जारी करने के पक्ष में थे, इसलिए पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। चुनाव आयोग में जो रिनोवेशन का काम चल रहा था उससे भी वो संतुष्ट नहीं थे। इसको वो फिजूल खर्ची मान रहे थे। मीडिया के लिए रूम बना, चाहे रिनोवेशन हुआ, वो इसे उचित नहीं मानते थे। अशोक लवासा के बाद अरुण गोयल दूसरे चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लवासा ने 2020 में यहां से इस्तीफा दे करके एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी संभाली थी। अरुण गोयल के बाद सरकार के सामने चुनौती है जल्दी से जल्दी 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की। नए कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री, एक मंत्री और विपक्ष का नेता या सबसे बड़े दल का नेता, ये 3 सदस्यीय कमेटी मिल करके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है। उससे पहले एक कमेटी पैनल बनाती है। 15 मार्च तक खबर आ रही है कि ये नियुक्ति सरकार करने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव के ऐलान में देरी न हो। साल 1962 में पंजाब के पटियाला में जन्मे अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। निर्वाचन आयोग में उनका कार्यकाल 2027 तक था। निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्ति से एक दिन पहले ही गोयल ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में विशेषज्ञता के साथ पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री गोयल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की। इंटेलिजेंट अफसर रहे, लेकिन विवादों में भी रहे। 37 साल तक सेवा में रहे। चुनाव आयुक्त के रूप में जब उनकी नियुक्ति हुई उस समय इसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और तब टिप्पणी आई थी कि इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई। सीनियर आईएएस अधिकारी के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सचिव रहे। इससे पूर्व डीडीए उपाध्यक्ष और श्रम मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। डीएम के तौर पे गोयल लुधियाना और भटिंडा में कई चुनावों के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। रोमांच के शौकीन अरुण गोयल स्काई डाइविंग और स्कूबा डाइविंग, वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर करते रहे हैं और इस्तीफे में भी उन्होंने ऐसा ही एडवेंचर कर डाला। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए
इन खबर। थैंक यू।